प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 9th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में आज हम कर रहे हैं 3rd चैप्टर का सेकंड पार्ट। हम देखा था कि स्थिर अनुपात का नियम और एक और था द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमने पढ़ा था। उसके बाद इसके जो अगले वैज्ञानिक थे जिनका नाम है जॉन डाल्टन, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया हमारे केमिस्ट्री में। देखिए उन्होंने क्या कुछ बताया था कि किस प्रकार से तत्व जो हैं वो परस्पर जुड़ करके और यौगिक बनाते हैं। देखिए वैज्ञानिकों की अगली समस्या इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ यानी कि ब्रिटेन के थे ये, और इनका नाम था जॉन डाल्टन, ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। यानी कि दार्शनिकता यानी कि इसका विचार है, ये समझदार है, यानी कि उसके मतलब वो साबित नहीं की जाती जब तक साइंस, तो दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिक के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु ही नाम दिया। ठीक है ना, यानी कि डाल्टन से पहले ग्रीक दार्शनिकों ने द्रव्य के सबसे छोटे कण को नाम परमाणु दिया था, एटम कहा था, और डाल्टन ने भी उसे एटम ही नाम दिया। एटम इंग्लिश में, हिंदी में परमाणु। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात की नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व हों, यौगिक हों या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों के बने हुए हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। डाल्टन ने जो कुछ भी कहा ना, उनको हम लोग ये पॉइंट्स के रूप में बता सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है, सभी द्रव्य परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है ना, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होता है और न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके, ठीक है, देखो क्या कहा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आइए मैं आपको एक बार दोबारा समझाती हूँ। सभी द्रव्य परमाणुओं से बनते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है, जो ना तो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं नए और ना ही वो नष्ट होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना, अलग तत्व है तो उसका द्रव्यमान भी अलग मिलेगा और उसके रासायनिक गुणधर्म भी अलग मिलेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। ठीक है, देखिए परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं। देखिए परमाणु, क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? इन दीवारों में एक कमरा एवं कई कमरों के विशाल समूह से एक इमारत बनती है। उस विशाल इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है, यानी कि उस इमारत को बनाने वाला कौन है? ईंट है। किसी बाम्बी क्या होती है, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है बेटा? मिट्टी का कण होता है ना, यह रेत का छोटा सा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या है? परमाणु है। जैसे सोना है, सोने का सूक्ष्मतम कण होता है, उसी परमाणु, उस कण को हम कहते हैं परमाणु। इन परमाणुओं का ढेर होता है ना, तब जाकर हमें वो परमाणु का जो सोने का टुकड़ा है वो दिखाई देता है, क्योंकि परमाणु बहुत बहुत छोटा होता है। ठीक है, परमाणु कितने बड़े होते हैं? परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना तुलना कर सकते हैं से भी छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखें तो बड़ी कठिनाई से कागज की एक मोटी शीट जितनी परत बनेगी। ठीक है ना, परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना, रेडियस होती है, वो नैनोमीटर मापते हैं। नैनोमीटर देखो, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 मीटर को 1/1 के आगे हम 9 जीरो लगा दें, इतने छोटे भाग से भाग करें, यानी कि बहुत बहुत छोटा होता है। सापेक्ष आकार,
देखो सापेक्ष आकार, कईयों के आकार दिखा रखे हैं, त्रिज्या दिखा रखी है। हाइड्रोजन परमाणु की 10 की शक्ति -10 मीटर, जल का जो अणु है उसकी 10 की शक्ति -9 मीटर, हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त के अंदर होता है 10 की शक्ति -8, 10⁻⁻8, जो रेत का कण है उसकी है 10⁻⁴, चींटी जो है उसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो है 10⁻², और जो तरबूज है उसकी है 10⁻1। ठीक है ना। जब परमाणु का आकार इतना छोटा है तो हम इसे नगण्य मान सकते हैं कि भाई है ही नहीं, तो हम इसके बारे में क्यों सोचते क्यों हैं? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही परमाणु से बना हुआ है। अब परमाणु के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें उनके लाभ और हानि का पता कैसे चलेगा? चाहे हम उन्हें देख ना सकें फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनका प्रभाव पड़ता रहता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतह के आवर्धित बिंबों को देखा सकते हैं जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है ना। देखो चित्र 3.2, सिलिकॉन का जो सतह का प्रतिबिंब है ना, इसमें कुछ परमाणु दिखाई देते हैं। ठीक है। तो आगे है विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपने यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है बेटा। खासकर डाल्टन के जो पॉइंट्स हैं वो अपने बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। परमाणु क्या होता है और उनका साइज़ कितना होता है और ये अलग अलग साइज़ कौन कौन से हैं। ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा काम करवा रही हूँ ताकि आसानी से हो जाए। इसी के साथ थैंक यू। अगले लेक्चर फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।